हाँ 10-20 हो चुके हैं। यहाँ पे रहे भैया सुभाष के फादर। तो अभी ये जो है आँख में भी अभी इसका चोट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आँख में चोट लगा है। तो ये रहा सुभाष गाइस, सुभाष का हालत देख सकते हैं। अभी जाने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा घर का ऊपर में जाके दिखाना चाहता हूँ गाइस, ताकि आप लोग को पता चले कि मतलब किस हालत में है, ठीक है। और ये देखो एंट्री, दिस इज़ द एंट्री गाइस। तो ये रहा एंट्री का पॉइंट। देखिए ना दीदी का हालत। तो ऐसे ही होता है गाइस, आप लोग हमेशा सेफ्टी के साथ चला करो यार। मतलब मुझे वीडियो तो नहीं बनाना चाहिए बट स्टिल। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी एक्चुअली शाम हो चुका है, दिन भर में कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया, घर पे ही था। तो अभी शाम के 3:30 बज चुके हैं और मौसम जो है थोड़ा बारिश देगा जैसा फील आ रहा है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल भी हो चुका है। तो अभी जो है मैंने जितने भी डोनेशन उठा दिए अपने सुभाष दोस्त के लिए, तो उन पैसों को मैं लेने जाऊंगा। अभी एक्चुअली मैंने 2 अकाउंट पे लेना पड़ा। पहला यूट्यूब में जो दिया था उस पर जो है जीपे अवेलेबल है, तो वो मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो एक्चुअली उन लोग के पास अभी कहाँ ट्रांसफ़र करना है वो सब कुछ भी आइडिया नहीं है उन लोग का पास, तो इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसी कारण जो है मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया था, उसमें भी पूरा कंट्रोवर्सी हो गया। होने दो, छपरी लोगों को बोलने दो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने आगे आया और इस मुसीबत के टाइम पे आप लोगों ने मदद किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों ने जो है इतना करने के लिए। तो एटलीस्ट अभी जो है कुछ ना कुछ तो मदद हो पाएगा। पूरा तो नहीं हो पाया क्योंकि सर्जरी में बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, और जो शांति प्रियो है नहीं थे मेरा दोस्त, तो वो तो गुजर चुके हैं। तो मैं उनके फैमिली को भी 5000 दे दूंगा। और जो प्रीतु भैया है वो अभी फ़िलहाल आईसीयू में है, उसका अभी अपडेट ये आया है कि थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है अभी उसका हालत, तो उसको भी मैं 5000 दे दूंगा। बाकी का जो 23,000 है वो मैं सुभाष को दे दूंगा, क्योंकि सुभाष सबसे ज़्यादा, सुभाष को ज़रूरी है, अपना दोस्त है और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं है। और घर पर कमाई करने वाले केवल 2 लोग हैं, सुभाष के पापा और सुभाष। तो इसलिए जो है मैं उन्हें जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट देना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी मदद किया। और स्पेशली एक तो दीदी है जो कि कनाडा से था आई थिंक। मैंने उतना डिटेल्स लिया नहीं, क्योंकि दीदी जो है प्राइवेसी रखना चाहती है, और उन्होंने बोला है कि उसका नाम भी नहीं आना चाहिए ब्लॉग में, फ़ोटो भी नहीं आना चाहिए, और हम लोगों ने जो चैटिंग किया उसका चैटिंग का भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मतलब सीक्रेटली डोनेट करना चाहता है। उन्होंने मतलब दिया, पहले भी दिया था बांजे का ट्रीटमेंट के लिए 10,000 दिया था। तो अभी सुभाष के यहाँ पे उन्होंने 21,000 दिया है, तो अकेले ही ज़्यादातर तो उन्होंने दे दिया। तो उन सारा पैसा जो है सुभाष को जाएगा, ठीक है। तो मैं जो 21,000 है मेरे SBI वाले अकाउंट है उनको जो है कैश निकालूंगा, और बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है। तो अभी जाएंगे, कल बुद्ध पूर्णिमा है, मम्मी भी जाएगी मंदिर, तो इसलिए मम्मी को भी लेके जाऊंगा, और साथ में मैं ATM लेके आऊँगा, और उसके बाद जो है पैसे लेके आऊँगा। और आज विश्वकर्मा पूजा भी है, आप सभी को हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। थोड़ा सा लेट हो रहा है बट स्टिल आप लोगों ने आई होप अच्छे से मनाया होगा। हम तो मनाएंगे, शाम को ठीक से घूमेंगे, पहले पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके आऊँगा ना। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ एक तरह से ना। चलो अभी पहुंच चुका हूं मैं ATM में, तो पैसे निकाल रहा हूं। एक ही बार में पूरा नहीं आ रहा है 21,000, तो 10,000 करके निकालना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। फिर से 10,000 भाई साहब, 2-3 बार निकालना पड़ेगा मुझे 21,000 कैश। हाँ 10-20 हो चुके हैं। अभी फिर से 1,000 निकालना है, अभी लास्ट 1,000 के लिए फिर से एक बार। हाँ 1,000 आ गए गाइस। तो अभी यहाँ पे मैंने 21,000 निकाला है, इसमें से 10,000 जो है यहाँ पे मैं देके जाऊँगा प्रीतु भैया के फैमिली को 5,000, और शांति प्रियो का फैमिली को 5,000, और बाकी का सब सुभाष के वहाँ पे। चलो अभी जाते हैं हम, वाह लेट्स गो। अभी मैं सबसे पहला घर में पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे ये जो है मेरे जो लेट दोस्त, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा दोस्त था। गांव में हर कोई उसको पसंद करता था, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले को भी जल्दी प्यारे हो गए हैं। तो ये रहा उनका घर गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूजा वगैरह यहाँ पे हुई थी, वहाँ पे कैंडल जलाए थे, आप लोग को याद होगा, मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था। और यहाँ पे पूजा हुई थी। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली दीदी लगती है मेरी, उसका माँ, तो मेरे बांजे लगते हैं दोनों। दोस्ती भी है बट बांजा भी है रिश्ता में। तो अभी ये जो है अपने भाई के घर में गया था दीदी, तो अभी उसको बुलाया मैंने, अभी जाते हैं। वाह ये रहा अमृत
इनका छोटा लड़का, छोटा भाई गमावत बे। हाँ चलो देखते हैं अभी थोड़ा देर। देखिए ना दीदी का हालत, तो ऐसे ही होता है गाइस। आप लोग हमेशा सेफ्टी के साथ चला करो यार। मतलब मुझे वीडियो तो नहीं बनाना चाहिए बट स्टिल मुझे क्या करें, आप लोग को दिखाना चाहता था कि इसके अंदर में कितना दुख है। बात करने का टाइम में ही रो देता है दीदी जो है। तो इसका जो ब्लॉग था उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। इसका ब्लॉग देखने के बाद भी मैं रो पड़ा था। मतलब अभी क्या है बताएं, अभी मैं पैसे दे के यहाँ से निकल जाऊँगा। मतलब मैंने यहाँ पे पैसे दे दिया है गाइस, तो अभी फ़ोटो भी खिंचा लिया है ताकि लोगों को भी विश्वास रहे। क्या होता है आजकल का ज़माना में, भलाई का ज़माना नहीं रहा, विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइम में कौन मतलब दूसरा का पैसा लूटेगा यार। देख रहे हो हालत दीदी का, उसको देख के तो मेरी आंखें भर आ रही है। मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा यहाँ पे। अगर ज़्यादा देर रुका तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। यहाँ से फटाफट निकल जाऊँगा मैं, ठीक है। तो मैं प्रीतु भैया के उधर जाके वहाँ पे भी पैसे दे के सुबह का उधर में चला जाऊँगा। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। भाई भी ब्लॉग बनाते हैं तो इनका ब्लॉग में भी थोड़ा मैंने बातें कर दिया है, तो अभी निकलना पड़ेगा मुझे। मैं ऐसा बंदा हूँ, कोई भी मेरे सामने अगर इमोशनल हो जाता है मैं उससे डबल हो जाता हूँ। मैं मूवी देखने से भी मैं ठीक से रोता हूँ, तो मैं उतना मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं भले ही कमेंट सेक्शन में कभी कभार मैं हार्शली रिप्लाई देता हूँ ना, मैं असली में ऐसा नहीं हूँ यार। मैं बहुत ही इमोशनल टाइप का बंदा हूँ। बहुत मुझे जो है इमोशन भर पड़े हैं मेरे पे। मैं मूवी देखने से भी रोता हूँ। चलो यहाँ पे जो है ये रहा चिको ब्रो का घर, और यहाँ पे हमारा चिको ब्रदर भी है। और ये जो है मतलब चचेरे भाई है ना, मामा का बेटा है। अच्छा। अपना एकदम अपना ना। हाँ तो ये जो है अमृत है, जो शांति प्रियो है उसका सबसे छोटा भाई, ठीक है। और जो शकल है वो बिल्कुल सेम है, शांति प्रियो का भी सेम था। हर कोई बोलता है कि इसका जो देखने से शकल उसका याद आता है बोल के। तो अपने मम्मी को संभालना, ठीक है, दीदी को संभालना, अकेले बिल्कुल रहने मत देना, थोड़ा घूमने फिरते रहने देना, ठीक है। तभी इसका जो है मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। चलो अभी मैं जाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है दूसरा विक्टिम के घर में पहुंच चुके हैं, प्रीतु भैया के घर में। तो यहाँ पे जो है मेरे साथ उत्तम भैया भी है। तो ये पूरा मतलब खबर सब इसको मालूम है, तो इसलिए भैया को भी लेके आ गया मैं साथ में ना। तो भैया डिब्रूगढ़ भी गए, तो और अपडेट भी पूछ लूँगा मैं यहाँ पे, और आप लोग को भी बता दूँगा अपडेट। चलो अभी जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने विश्वकर्मा बाबा पूजा का जो है प्रसाद खाया, मैं और भैया ने। तो यहाँ पे उत्तम भैया है, तो यहाँ पे भाभी है जो विक्टिम है, उनके वाइफ। और ये जो है अभी पेट से भी है फ़िलहाल, तो काफ़ी मतलब परेशानी में है। तो भैया तो डिब्रूगढ़ गए हैं, तो उनको मतलब अपडेट पता होगा। थोड़ा सा बता दीजिए भैया कैसा हालत चल रहा है अभी। जी हालत तो वो 3 तारीख से एडमिट है फिलहाल आदित्य हॉस्पिटल में। तो पहले 4-5 दिन तक आईसीयू में रखा था उनको। फिर आईसीयू निकाल दिया। निकालने के बाद अभी खुद से मतलब कितना सांस ले पाता है तो उतना कोशिश किया था, लेकिन कल जो है अचानक से प्रॉब्लम देना शुरू किया। तो वहाँ में भैया लोग जहाँ पे सुदर्शन भैया लोग था उसको जो टेक केयर कर रहा था, तो बुला के फिर हम लोग मामा ये अपना भाई लोग ये मिल के वहाँ डिब्रूगढ़ उसका हालचाल पूछने के लिए गया। फिर डॉक्टर से मतलब बातचीत करने के बाद पता चला कि मतलब उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, क्योंकि खुद से मतलब सांस नहीं ले पा रहा। तो इसलिए फिर से उसको वेंटिलेशन में रखा गया है। तो अभी उसका मतलब हेल्थ का अपडेट यानी कि उसका लंग साथ सब कुछ अच्छा है अभी। फिर भी मतलब उसका ब्रेन जो है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, तो उसका अभी कुछ आता पता नहीं है कितना दिन लगेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अभी फिलहाल कोमा में है, कुछ होश नहीं है। मतलब कुछ हम लोग बुलाने से भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। थोड़ा सा मतलब इसे आँख ब्लिंक करता है मतलब ना जो उसका। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग सुबह शाम हो मतलब चाय पीते हैं मतलब ना। तो उसको हम बुलाते हैं प्रीतु करके, चलो चाय हो गया, ऐसा ठंडा हो रहा है। तो ऐसा करने से मतलब आँख थोड़ा सा ब्लिंक करता है। तो ऐसा लगता है कि वो रेस्पॉन्ड करना चाहता है, मतलब उसको सुनाई दे रहा है लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है। अच्छा, तो अभी वो सब तो हो गया हेल्थ का मतलब। तो अभी फाइनेंशियली मतलब कैसे चल रहा है? तो फाइनेंशियली जो है मेरा तरफ से भी कुछ जितना हो सके मतलब ये उसको डोनेशन के लिए फंड रेज किया था। तो अभी फिलहाल उससे सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है मतलब। तो अभी क्या करें, सब जो गाड़ी वाला है तो वो उनकी तरफ से तो कुछ मदद हो नहीं पाया। जो जिसके साथ टक्कर लगा है तो क्योंकि वो अच्छे से नेगोशिएट भी नहीं किया है। तो अभी खुद से मतलब खुद के दम पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग तो खेती करने वाला आदमी है,
तो आदित्य में रखना तो बहुत ही हाँ। एक स्ट्रगल मतलब ना। वही आदित्य हॉस्पिटल आप लोग को मालूम होगा गाइस, डिब्रूगढ़ में प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा सा है, तो काफ़ी पैसे लगते हैं उसमें रखने के लिए। तो अभी जो है पैसों के मामले में भी दिक्कत आ रही है, जी मतलब थोड़ा दिक्कत आ रही है वही है। तो इसलिए गाइस मैंने मतलब सोच समझ के ये कदम उठाया था कि तीनों के लिए, मैंने सुभाष का तो बोला ही है मैंने, लेकिन तीनों के लिए, क्योंकि तीनों ही अपने लोग हैं, अपने गांव वाले हैं। तो मेरा जो है गांव में एक यूट्यूबर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करूं। तो इसलिए मैं आज भाभी के यहाँ पे आया हूं। तो यहाँ पे मैं 5000 देने के लिए, तो वो 5000 मैं अभी देके जाऊंगा। और अभी भी रेगुलरली जब तक मेरा वीडियो चल रहा है उसमें कोई 100-200 रुपया, 1000 रुपये ऐसा दे रहा है। तो अभी आई थिंक 2-3 हज़ार रुपये और आ चुके होंगे, तो उनको जमा होने देते हैं। 10-15 हज़ार हो जाने के बाद मैं फिर से यहाँ पे दे दूंगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मदद हो पाए। एटलीस्ट गाड़ी भाड़ा मिलने से भी तो काफ़ी है ना, आने जाने का खर्चा। सबसे पहले तो रूपम भाई को तहे दिल से धन्यवाद। वो हमसे उम्र से छोटा है, लेकिन जो वो अपने समाज के लिए, अपने भैया गांव वालों के लिए जो सोच रखता है, मैं उसके लिए मैं उसको बहुत ही दिल से सराहना करता हूं। क्योंकि इतनी उम्र में मतलब इतना अच्छा नेक सोच रखना। तो जितना भी उनके व्यूअर्स है, जिन्होंने भी जितना पैसा दिया, मैं उनको, रूपम भाई का व्यूअर्स को सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। क्योंकि वो उनकी तरफ से वो भी कुछ मदद कर पा रहे हैं। तो मैं और आशा रखता हूँ कि रूपम भाई जो है आगे ऐसा ही अच्छा काम करे अपने समाज के लिए और अपनी उन्नति करे। और मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि जो हम लोग का भाई का साथ प्रीतु हो गया, सुभाष हो गया और शांतिप्रिय हो गया, जो बाइक एक्सीडेंट में ऐसा हादसा हुआ, मैं सभी से मतलब भगवान से मतलब दुआ रखता हूँ कि ऐसा आप सभी के परिवार में ना दिखाए। क्योंकि और जब भी मोस्टली रूपम भाई का जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, जो यंगस्टर है, कृपया आप लोग हेलमेट लगाए। अननेसेसरी दूर पे जाना हो बाइक का यूज़ मत करें, पब्लिक का ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, ताकि आप लोग का जीवन सुरक्षित रहे। एक्चुअली गाइस ये जो अवेयरनेस है काफ़ी ज़रूरी है। तो आप लोग देख रहे होंगे आजकल मैं कंटिन्यूसली मैं अवेयर कर रहा हूँ आप सभी को गांव में भी, कि हमेशा जो है आप लोग सेफ्टी के साथ चलो। स्पेशली यंगस्टर लोग रश ड्राइविंग बिल्कुल मत करो। और वैसे पूजा टाइम में स्पेशली ना, अभी तो पूजा सीज़न है पूरा, ऐसे टाइम में क्या होता है, लोग शराब वराब पी के बहुत रश ड्राइविंग करते हैं। तो थोड़ा संभालो, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा देर यहाँ पे बैठ भी नहीं सकूँगा। तो भाभी को मैं पैसे देके मैं फिर से सुभाष के घर पे जाऊंगा। जो केस बचे हैं यहाँ पे 11,000 वो सुभाष को दे दूंगा, सुभाष के पेरेंट्स को। और उसके बाद जो ऑनलाइन वाले हैं, मैं हॉस्पिटल में जो रुक रहे हैं तो वहाँ पे जो है पैसे भिजवा दूंगा मैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें जो है फिर 11,000 है, तो ये मैं सुभाष के पेरेंट्स को दे दूंगा। और उसके बाद जो है ऑनलाइन में अभी 14,000 से भी ज़्यादा है, तो उन्हें मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा। और यहाँ पे भी प्रीतु भैया को भी मेरे ख्याल से और भी मदद का ज़रूरत पड़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं करूँगा जितना हो सके। तो भैया है मेरे साथ, उत्तम भैया जो है वो हमारे कांटेक्ट में है। जब भी ज़रूरत होगा आप निसंकोच मुझे बोलना, मैं अपना तरफ से जितना हो सके मैं करूँगा। यार क्या करूँ, कहीं पे भी जाता हूँ मुझे रोना आ जाता है, तो कंट्रोल कर रहा हूँ। स्पेशली भाभी अभी पेट से भी है, गर्भवती है। तो ऐसे जब कोई भी औरत पेट से होती है ना, तो उसमें एक ही चीज़ समझाया जाता है कि हमेशा खुश रहो, खिलखिलाते रहो, ताकि बच्चा जो है स्वस्थ रहे। लेकिन इसमें क्या होगा यार, अभी पेट से है, डेली चिंता रहती है, दुख में रहते, रोते रहते, तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा ना यार। ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा है यार मुझे, क्या ही करें अभी। कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा बोलूँगा, ज़्यादा देर तक रहूँगा तो यहाँ पे मैं ही डिप्रेशन में चला जाऊँगा। तो अभी सुभाष के घर जाते हैं, वहाँ पे फिर हालचाल पूछ लेते हैं। तो अभी जो है मैं पहुंच चुका हूं अपना सुभाष दोस्त का घर पे। एक्चुअली मैं सुभाष दोस्त बोलता हूं, एक्चुअली रिश्ते में वो मेरा भतीजा लगता है। तो हम सेम ही ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। मैं रिश्ते में उनसे बड़ा हूं, लेकिन उम्र में वो हमसे बड़ा है। शायद सेम ही एज का होता होगा, बट थोड़ा बहुत तो बड़ा होता होगा। तो ये रहा उनका घर गाइस। तो फ़िलहाल अभी इनके घर में जो है उनके चाचा लोग रह रहे हैं, क्योंकि अभी घर पे रहने वाला कोई नहीं है। तो उसके पापा जो है वो भी उनके साथ में जो है हादसा में था, तो उसका पापा भी अभी काफ़ी बुरी हालत में है। तो
उसको जो है डिस्चार्ज तो किया गया है, बट घर पे ही पड़ा है, तो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता है। तो सुभाष के जो पापा है ना, वो जो हमेशा खेत में रहा करता था, उस दिन जो है सुभाष उसको खेत में पहुँचाने जा रहा था और बीच में हादसा हो गया। तो घर पर ज़्यादातर सुभाष ही रहता था। तो यह उनका घर है, देख सकते हैं। और यहाँ पर अमित दोस्त भी आया है। अमित दोस्त कैसा है? ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। लेकिन दोस्त का याद आता है ना? अरे क्या बहुत ज़्यादा याद आता है। क्या है करे, सबसे ज़्यादा तो आप और वो क्लोज था ना। हाँ, पूरा एक दूसरे को भी पूरा सार बुलाया करते थे ना। क्या बहुत तो हमको अमित सर बुलाती है हमेशा। हाँ, और आप भी तो उसको मना सुभाष करता सर। फिर भी बुलाती है, हाँ, प्यार से क्योंकि बुलाते हैं। दोनों साथ में जॉब किया था गाइस, टीचर का नौकरी किया था दोनों ने साथ में, इसलिए एक दूसरे को जो है सर बुलाते थे। पूरा मतलब हम लोग का जो दोस्ती है ना, बचपन से हम लोग मतलब साथ में घूमे फिरे हैं। लेकिन ये हमसे बहुत सीनियर है अपना दोस्त, लेकिन फिर भी हमें इक्वली रिस्पेक्ट देता है। तो ये जो सुभाष से भी सीनियर है, हमसे भी बहुत ज़्यादा सीनियर है ये। और प्रेम दोस्त जो है, दोनों सेम बैच का है। तो अभी जो है इनका घर देख सकते हैं गाइस। तो क्यों नहीं करे आप लोग फाइनेंशियली हेल्प? आप लोग देख के समझ जाइए यार। तो कुछ लोग आके आप लोग फिर भी आप लोग को हेट फैलाना है, थोड़ा देखो, रहम करो यार, ऊपर वाले से डरो। फिर भी आप लोग कोई अगर अच्छा काम करना चाह रहा है तो उसको भी आप लोग उसको रोकने का कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा समझना चाहिए आप लोग को। तो सुभाष के जो फादर है वो अभी फ़िलहाल ये घर पे नहीं है, उनको रखा गया प्रेम दोस्त का घर वहाँ पे है। तो वहाँ पे जो है देखभाल करने के लिए आदमी है बोल के वहाँ पे रखा गया है फ़िलहाल। तो इसीलिए जो है तो हम यहाँ पे तो नहीं रुकेंगे, बस उसका वहाँ पे जाएंगे एक बार। जाने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा घर का ऊपर में जाके दिखाना चाहता हूँ गाइस, ताकि आप लोग को पता चले कि मतलब किस हालत में है। ठीक है, तो ये रहा सीढ़ी, अपना ट्रेडिशनल वाला सीढ़ी ये है, ऐसे चढ़ना होता है। और ये देखो एंट्री, दिस इज़ द एंट्री गाइस। तो ये रहा एंट्री का पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट भी थोड़ा रिस्की है गाइस, थोड़ा संभाल के। ये देख भाई, संभाल के अगर नहीं गया तो ख़त्म। तो ऐसे लोगों को मदद नहीं करोगे तो किसे करोगे यार। चलो अभी अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे ये रहा अंदर। हाँ, तो सुभाष जो है दोस्त एक्चुअली ये वाला बेड में रहता था, तो आने से यहीं पे रहेगा। तो अभी फ़िलहाल उनके चाचा चाची लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, चूल्हा उधर में है, तो दोनों ही मतलब रह रहे हैं इधर में, और साथ में उनका बच्चा। ठीक है, घर को देखभाल करने वाला कोई नहीं है ना, तो इसीलिए यही लोग रह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। क्या ही करें यार। तो देखा आप लोगों ने सुभाष दोस्त का, मैं इसीलिए बार बार कह रहा था, और इसीलिए भी मैंने लगभग 90% ऑफ द रेवेन्यू मैं उसको दे रहा हूँ, जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना चैरिटी के थ्रू। तो इसलिए मैं अभी फिर से जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2-3 हज़ार रुपये और ऐड हो चुके हैं, तो सारा पैसा उनको जाएगा। और प्रीतु भैया का उधर में भी और भी चाहिए होगा तो मैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत दे दूँगा। ठीक है, तो सबको साथ में ट्रीटमेंट इक्वली ट्रीट करना है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं करना, लेकिन जो नीडी ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पे छत भी देख सकते हैं गाइस, बारिश आने पर क्या होगा। यहाँ पे छत, यहाँ पे थोड़ा टीना लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो छत का हालत ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे जो है बरंडा भी देख सकते हैं आप लोग। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग हेट वेट को मारो गोली, सोचो समझो, थोड़ा आप लोग भी समझदार लोग हैं, उसके बाद ही कदम उठाओ। ठीक है, बेकार में ऐसे हेट मत फैलाओ सोशल मीडिया में बिना सच को जाने। चलो अभी हम मिलते हैं सुभाष के फादर से ना। चलो हाँ, वहाँ पे है। ये रहा दोस्तों मेरा दोस्त का घर, प्रेम दोस्त का घर, और ये भाभी। तो फिलहाल भैया को यहाँ पे रखा गया है। एंड अभी मैं सुभाष दोस्त के पास जो है सुजन ब्रो, वो भी मेरा एक्चुअली भतीजा ही लगता है, मैं सबको ब्रो ही बोलता हूँ। तो वो जो है अभी फ़िलहाल अभी वीडियो कॉल पे है, देख सकते हैं। तो सुभाष को थोड़ा सा दिखा दो ना। अच्छा, तो ये रहा सुभाष गाइस, सुभाष का हालत देख सकते हैं। अभी सुभाष का हालत देख सकते हैं गाइस। वो अभी फ़िलहाल केबिन में रखा गया है, उसे मुंह पूरा ख़त्म हो चुका है। आगे का दांत ना पूरा। अभी इसका जो है प्लास्टिक सर्जरी किया जाएगा ना? जी जी जी। कब को किया जाएगा? वो थर्सडे को ही होगा बोला था। थर्सडे को? अच्छा, तो प्लास्टिक सर्जरी जो है थर्सडे को किया जाएगा गाइस। तो उसमें पता नहीं कितना कॉस्ट आएगा, वो तो अभी पता नहीं हुआ है ना? वो तो अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, अच्छा सीनियर डॉक्टर से बात करके पता चलेगा ना? जी जी जी। अच्छा, तो ठीक है। अभी फ़िलहाल आईसीयू से निकाला है आई थिंक। हाँ जी जी, आज ही निकला है। अच्छा ठीक है।
तो एक्चुअली जो है अभी आईसीयू से निकाला है, क्योंकि आईसीयू में अभी ऑक्सीजन का उतना ज़रूरी नहीं है, तो खुद सांस ले पा रहा है। तो आईसीयू में क्या होता है कि रात को 7,500 रुपया आ जाता है पर नाइट, तो उसमें बहुत कॉस्ट आ जा रहा है। तो अभी केबिन में चला गया, इसमें 2500 आ रहा है रात का, तो उसमें जो है थोड़ा अभी आसान होगा। तो परसों जो है उनका प्लास्टिक सर्जरी किया जाएगा, तो पता नहीं उसमें कितना कॉस्ट आएगा, तो पूछना पड़ेगा अभी डॉक्टर लोगों से कितना कॉस्ट आता है ना, तो इसी में थोड़ा मदद करना पड़ेगा। अभी जो भी पैसे जो भी कलेक्ट हुए हैं तो मैं उधर में सेंड कर दूंगा अभी। एंड अभी थोड़ा सा सुभाष के फादर से भी हम लोग थोड़ा सा मुलाकात कर लेते हैं, उसका हालत कैसा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे भाभी भी पूरा वीडियो कॉल पे देख रहे हैं अभी सुभाष को। सुभाष का हालत मतलब अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है, बस सर्जरी जो है ठीक ठाक हो जाए उसके बाद हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ घर का ऊपर, थोड़ा भैया से भी मुलाकात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रहे भैया सुभाष के फादर। तो अभी ये जो है आँख में भी अभी इसका चोट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आँख में चोट लगा है पूरा। हो तो दुख भी होता यहाँ में। अच्छा होगा मत दिखाई, होगा आराम से बेटी, आराम में बच्चों। तो हाथ में चोट लगा है, यहाँ पे सीने में चोट लगा है, आँख में भी चोट लगा है, काफ़ी जो है इनको चोट आया है। तो तय को हिंजन आगोदारा है। अच्छा पहले से जो है थोड़ा बहुत तो रिकवर हुआ है, बट ये जो दिखा रहा है ये वाला पार्ट, इसमें काफ़ी दर्द होता है बोला है। तो ऐसे नहीं सीटी स्कैन एक्सरे से नहीं गुच्चन दो सीने ही उतनी बंगे दे। अच्छा वहाँ पे टूटा है बोल रहा है, सीटी स्कैन करने के बाद वहाँ पे कहीं पे हड्डी वड्डी टूट चुका है, तो उसके लिए अभी चाहिए होगा ट्रीटमेंट ना। तो अभी फ़िलहाल घर पे रेस्ट है, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा सीरियस था, उसको इसलिए डिब्रूगढ़ रेफ़र किया गया। ये भैया लोग को जो है 300 में रेफ़र किया था, तो वहाँ से आ गए अभी। तो एक्चुअली जो है अभी यहाँ पे तो उतना पैसों का ज़रूरी नहीं है, तो परसों ही सर्जरी है, तो सुभाष को ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ये जो पैसे हैं मैं ऑनलाइन में ट्रांसफ़र कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़रूरी नहीं है बोला है भैया लोगों को उतना। तो भैया को मैं 1000 दे के जा रहा हूँ 11,000 में से, सो 10,000 ये सब मैं अपने अकाउंट से मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा डिब्रूगढ़ में सीधा। और जो भी ऑनलाइन वाले हैं मेरे दूसरे अकाउंट पे है वो सारा ऐड करके मैं कितना होता है टोटल, तो अभी 25 प्लस तो हो ही गया होगा अब तक जो है, और भी डोनेशन आ रहा है धीरे धीरे। तो वो सारे जो पैसे हैं मैं सुभाष के ट्रीटमेंट के लिए भेज दूँगा। तो बेसिकली भाभी जो है पूरा खुश हो गए, तो आशीर्वाद दे रहे हैं जितने लोगों ने भी डोनेट किया सबको जो है थैंक यू बोल रहा है। भगवान आप लोग को सही सलामत रखे और सबको धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया बोल रही है। तो अभी जो है मैं नेटवर्क वाली जगह पे जाके पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं और अमित दोस्त जाएंगे अभी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये भी जो है मैं किसी को देख के ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या तो मेरे अकाउंट से करना पड़ेगा, इन कैश को मुझे रखना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा अभी। चलो तो अभी जो है मैंने अपने जीपे से 15,000 जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है गाइस, और उसके बाद जो 10,000 कैश है उनको शाम को थोड़ी देर बाद जो है ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी के पास ऑनलाइन वाले नहीं हैं। जो बिजनेसमैन है यहाँ पे एक तो उसको शाम तक पैसे आ जाएंगे बोला है, तो वो ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो सुबह को टोटल जाएंगे जो है 25,000 रुपीज़, फिर से ऐड हो रहे हैं ना धीरे धीरे। कल 23 था, अभी फिर से ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग जो है दे रहे हो, जो भी दे रहे हैं सबको थैंक यू। 1000 2000 कोई 100 रुपया 10 रुपया जितने भी दे रहे हैं सबको थैंक यू। तो अभी जो है थोड़ा विश्वकर्मा पूजा खा लेते हैं हम लोग यहाँ से प्रसाद, विश्वकर्मा पूजा का प्रसाद खा लेते हैं। तो अभी मैं घर पे हूँ दोस्तों, रात हो चुकी है, तो जो भी पैसे वगैरह देना था दे दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है दिल को यार, अच्छा काम करने से अच्छा लगता है, भले ही जितना भी हेल्प मिले ऑनलाइन ना, बट जब आप दिल से अच्छे काम करते हो तो आपको अच्छा ही लगता है। और सब काम जो है ऊपर वाला देख रहा है, बाकी ये छपरियों को देखने से क्या होता है। और किसी ने मुझे कमेंट करके बताया, कमेंट यहाँ पे देख रहा होगा कि मैं ऑनलाइन बेगर हूँ, देन आई एम यस, मैं ऑनलाइन बेगर हूँ। मैं भीख मांग के अगर मैं अपने दोस्तों को, अपने किसी रिश्तेदार को, या फिर किसी समाज में रहने वाले किसी लोगों को मदद कर पा रहा हूँ, भले ही भीख मांग के कर रहा हूँ, तो यस आई एम ए बेगर। तो आप मुझे भिखारी बोल सकते हो, बेगर बोल सकते हो, यस आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है। तो ऐसे ही मदद करूँगा, और आगे भी अगर मदद करने का ज़रूरी होगा तो मैं निसंकोच मांगूंगा, और मैं फिर से बेगर, ऑनलाइन बेगर बनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लग रहा है, दिल से लोगों को मदद कर पा रहे हैं। एंड जिस लोगों ने भी जो है 1-1 रुपया हो या 10 रुपया हो, 1000 रुपये, जितना भी आप लोगों ने दिया सबको दिल से शुक्रिया यार। आप लोग की वजह से आज किसी के चेहरे पे एटलीस्ट
रोया तो है वो लोग, बट अंदर में थोड़ा बहुत दिल में वो लोग को हिम्मत तो जगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही करना। किसी भी नीडी पर्सन को जब भी ज़रूरत होगा आप लोग पीछे मत हटना। भले आप लोग 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, देन नथिंग मैटर्स। वो जो है आपका ऊपर है ना, आप कितना दोगे, आपका कैपेसिटी के ऊपर है। तो अगर कैपेसिटी ना हो देने का तो बकबक भी नहीं करना चाहिए, बेकार में हेट नहीं फैलाना चाहिए। आई थिंक जैसे कुछ छपरी लोग बोलते हैं इधर में करते हैं। छोड़ो अभी ये सब बातें। तो बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। फिर से मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग में, और उसके बाद जो है देखते हैं और कितना आता है। जितना भी आएगा मैं उन्हें फिर से दे दूंगा। ठीक है, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।